Welcome back to my channel Study for Knowledge. Today's my topic is ओम का नियम and its limitations. तो आज हम इसका नियम पढ़ेंगे और इसकी सीमाएं पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्लास 12th, क्लास 9th, 10th हर क्लास में आता है। फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर टैप कर दीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओम का नियम, लॉ ऑफ ओम क्या है ये? सबसे पहले ओम कौन थे? तो ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। जिन्होंने ये नियम दिया था तो उन्होंने अपने ही नाम पर इस नियम का नाम रख दिया ओम का नियम। इसको अब पढ़ते हैं कि कब दिया। सन 1828 1828 में जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित किया, जिसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, आयतन, ताप। भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं? लंबाई, लेंथ, आयतन यानी वॉल्यूम, लेंथ, वॉल्यूम एंड इट्स टेम्परेचर, दिस इज मेन पॉइंट्स। अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन ना हो मतलब कि ये सब स्थिर रहे, इनमें परिवर्तन ना हो, तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मीन्स सबसे पहले इसको किसने दिया? तो इसको सन 1828 में एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। कौन थे? सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम को दिया था, जिनके अनुसार ये नियम का लॉ क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे फिजिकल स्टेट्स यानी कि लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर आदि सब कांस्टेंट हो, इनमें परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत धारा, चालक सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर यानी किसमें संबंध बताता है? विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य संबंध बताता है। तो विद्युत धारा क्या होती है? विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल होती है। मान लेते हैं यदि किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर हो भी तथा चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा हो आई, तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? इस नियम के अनुसार हो जाएगा कि विभवांतर मतलब उनकी फिजिकल स्टेट्स कांस्टेंट हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम और लेंथ सभी कांस्टेंट हैं, वो तो विभवांतर जो होगा वो विद्युत धारा के प्रोपोर्शनल होगा यानी अनुक्रमानुपाती होगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, जहाँ V इज इक्वल टू आर आई, जहाँ R क्या है? कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। अब यहाँ क्या था? हमारा इक्वेशन जो थी वो V इज इक्वल टू आर आई तक आया था। अब यहाँ से हम R की यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ R को हम क्या बोलते हैं? R को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, मगर ये क्या है? ये एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध जिसे हम आगे की डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, I चला जाएगा V के अपॉन में, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। देखिए जहाँ R एक नियतांक है, जहाँ R एक नियतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। अब ओम के नियम की सीमाएं पढ़ते हैं। पहली सीमा है कि चालक का ताप यानी टेम्परेचर कांस्टेंट या नियत होना चाहिए, यानी उसके टेम्परेचर में बदलाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा, चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर हमें अभी पढ़ा लेंथ और वॉल्यूम, तो मतलब उसमें विकृति या किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उसका टेम्परेचर और उसकी विकृति, ये दोनों मेन चीज़ें हैं जो इसकी लिमिटेशन को दर्शाते हैं। अगर टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ तो वहाँ ओम का नियम काम नहीं करता है, और अगर विकृति हो गई चालक में किसी भी प्रकार की, तो अगर उसकी लंबाई में, उसके वॉल्यूम में किसी प्रकार की विकृति हुई तो उसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम बेसिकली क्या है? V यानी विभवांतर और I यानी विद्युत धारा के बीच में संबंध बताता है, जिससे हमें एक नया मान प्रतिरोध R प्राप्त होता है। थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दें, और इसी तरह नए वीडियोस और नोट्स के साथ नए टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को स्टडी फॉर नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।